बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स का, और ये चैप्टर नंबर 15 है जो कि लास्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, आईकॉम पार्ट 1 का। वहाँ से हम इन प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं जो कि सुहेल अफजल बुक से हैं। तो आइए हम इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि पेपर में आपको क्वेश्चन आता होता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यही लिखा होता है और आपने उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है। हाँ, शुरू की वैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि इसको बिफोर ट्रायल बैलेंस है। तो जब बिफोर ट्रायल बैलेंस होती है तो हमें उनको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर उनको जहाँ अमाउंट गलत लिखी हुई है उसको अमाउंट को हम ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है कि जिसके अंदर हम जाकर उसको हम इरेज करें और उसको ओवरराइट कर दें या उसको मिटा के और उसकी जगह लिख दें। लिहाजा हम उसकी एंट्रीज ही सीखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से, चाहे वो यहाँ पर बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस एरर्स हैं या आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस है, हम यही तरीकाकार एंट्रीज का ही सीखेंगे। क्योंकि आपको ये उसने नहीं पूछना कि बिफोर या आफ्टर। हाँ, प्रोसीजर आपको वैसे ओवरऑल पता हो कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का एरर हो तो हम उसकी एंट्री नहीं पास करते। बुक्स ऑफ अकाउंट में जहाँ पे गलती है उसको जाके रिमूव करके या इरेज करके या ओवरराइट के वहाँ लिख दिया जाता है। हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाद का एरर हो तो उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एंट्रीज ही करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको इसी तरह बोर्ड में आना है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, और नीचे कुछ इस तरीके से उसने कुछ स्टेटमेंट वगैरह दी होंगी, आपने उनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हम रेक्टिफाई करते कैसे हैं, इससे बिल्कुल पीछे वीडियो जो है वो मौजूद है, उसको आप देख लें वहाँ पर जाकर, और वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि हमने रेक्टिफिकेशन कैसे करनी होती है। ले जी, ए पॉइंट है पहला, सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट या अंडर केस्ड बाय ₹500। यहाँ पे अगर आप दो चीज़ों को आपने नोट करना है। एक, आपने जो सेल्स रिटर्न बुक है, यानी एक इसका अकाउंट बनेगा क्योंकि जो है वो केस्टिंग एरर है, और केस्टिंग एरर होते हैं टोटलिंग के एरर। दूसरा वर्ड यही है केस्टिंग को समझना, और केस्टिंग जो होती है वो ओवर केस्टिंग भी होती है और अंडर केस्टिंग भी होती है। केस्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, टोटल करना। अब ये दो साइड्स होती हैं अकाउंट की, एक को हम कहते हैं डेबिट और एक को हम कहते हैं क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट का भी टोटल होता है और क्रेडिट का भी टोटल होता है। अब इसमें ये तो हो गई केस्टिंग। अब केस्टिंग का एरर क्या होता है, या तो ओवर केस्टिंग हो जाएगी तो या अंडर केस्टिंग हो जाएगी। मतलब ओवर केस्टिंग है तो मतलब है ज्यादा लिख दिया, अंडर केस्टिंग का मतलब है कम लिख दिया। अगर कम लिखा है जो कि नहीं होना चाहिए था कम, तो उस कम को हम अब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ताकि वो सही अमाउंट पे आ जाए। और अगर कोई चीज़ हमने ज़्यादा लिख दी है, उस ज़्यादा को कम करना है, क्योंकि ज़्यादा लिख दी यही तो गलती है। तो अब ज़्यादा को कम करेंगे तो उसे नीचे लाएंगे तो वो सही अमाउंट पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ ज़्यादा है तो उसे कम कैसे करना है, या कम है तो उसे ज़्यादा कैसे करना है? ऑब्वियसली उसके डेबिट और क्रेडिट को हम देखेंगे। अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे हमें डेबिट करना है। और इसके उल्ट है अंडर केस्टिंग। अगर डेबिट अंडर केस्टिंग है, इसका मतलब डेबिट कम है, उसे हमें बढ़ाना है, ज्यादा करना है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा करने के लिए उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट डेबिट करेंगे तभी तो बढ़ेगी। और अगर क्रेडिट अंडर केस्टिंग है तो इसका मतलब क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट कम है तो उसे बढ़ाएंगे, तो उसे मजीद हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होकर वैल्यू ऊपर चली जाए। तो मतलब ओवर केस्टिंग हो तो उसे रिवर्स करना है, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, ओवर के केस में। और अंडर केस्टिंग हो तो उसे वही करना है जो उसका नॉर्मल बैलेंस है। मतलब अगर डेबिट अंडर केस्टिंग है तो मजीद डेबिट करेंगे, क्रेडिट अंडर केस्टिंग है तो मजीद क्रेडिट करेंगे। सिंपल इज दैट। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। अब सवाल यहाँ पर अगला, ये तो बात केस्टिंग समझ आई, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट का बैलेंस क्या है, मतलब डेबिट है या क्रेडिट है? तो वो हमें नॉर्मल बैलेंस पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया कि नॉर्मल बैलेंस जानना जरूरी है। अब देखें, वो हम अकाउंट को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। यहां पे है सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, और ये है उसका कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा उसका उल्ट। तो इसका मतलब ये है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, उसकी उल्ट होगा ना। तो मतलब सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेबिट साइड वाला है, डेबिट साइड। आप देखो अंडर केस्टिंग है, मतलब डेबिट कम लिखा हुआ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा ताकि ये बढ़े।
रेक्टिफाई करते हुए हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। किस नाम से? सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से। एंट्री में तो अकाउंट आएगा ना, बुक नहीं आएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और चूंकि ये वन साइडेड एरर है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुई होगी, तो हमने उसको एग्री कराने के लिए जब ये एरर हुआ तब हमने क्या लिखा होगा? इसका तो पता ही नहीं चला, ये तो बाद में रेक्टिफाई हुआ, तो हमने इसकी जगह पर सस्पेंस लिखा होगा डेबिट में तब। अब हम उस सस्पेंस को खत्म करेंगे, जब खत्म करेंगे तो वो डेबिट की जगह लिखा हुआ है उसको खत्म करेंगे तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये यहां पर हम इसको अकाउंट को क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि इस सस्पेंस के अकाउंट को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफाई हो रहा है। सस्पेंस अकाउंट कब आता है? तब आता है जहां पर आपकी साइड्स बराबर नहीं होती, तो जो लेसर साइड होती है उस जगह पर सस्पेंस हम लिख देते हैं ताकि वो दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। अब डेबिट कम थी तो हमने उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखा होगा, क्रेडिट कम थी तो हमने क्रेडिट में सस्पेंस लिखा होगा। अब हम जब उसे रेक्टिफाई करेंगे तो डेबिट सस्पेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट सस्पेंस को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। ये आप जैसे जैसे आगे वीडियोस देखते चले जाओगे ये पॉइंट बार बार आएगा और इस तरीके से ये आपको समझ आता चला जाएगा। अच्छा, इन शॉर्ट हम इसकी बैक एंड पे ना जाएं। बैक एंड यही था जो मैंने बता दिया कि बैक पे असल में हुआ क्या है। ना भी जाए तो ये हम इस तरह याद कर लेते हैं कि चलें जी ये वन साइडेड एरर है। अगर रेक्टिफाई में ये डेबिट हो गया है ना, और यहां पर अगर कोई अकाउंट नहीं आ रहा तो वो कौन सा अकाउंट आएगा? सस्पेंस आएगा। लेकिन ये तो अगर बच्चों को खाली यही बताया जाए कि सस्पेंस आएगा तो उनको तो यही लगेगा ना कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं, इसे फिर कहां शो करना है? शो नहीं करना, ये खत्म हो गया, ये पहले लिखा हुआ था, यहां पर ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रिमूव हो रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। पता नहीं अब मैं इसको समझा पाया हूं या नहीं, लेकिन यही इसका तरीकाकार है। अब इसको जरा एक बार फिर, एक चीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई कि एक अकाउंट और होता है और एक बुक और होती है, इसको थोड़े से पॉइंट को समझ लीजिएगा। पहली वीडियो में ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता पाऊंगा, आने वाली वीडियोस के अंदर तो ये डिटेल इतनी हर वीडियो में तो नहीं बताई जाएगी। अच्छा देखें, एक होता है बुक और एक होता है अकाउंट। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अकाउंट जो है वो है सिर्फ एक अकाउंट, एक। जब बुक की हम बात करते हैं तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री। लेकिन बुक में दो पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है। अगर बुक के अंदर केस्टिंग एरर है तो वो सिर्फ एक अकाउंट की गलती है, लेकिन अगर बुक के अंदर रिकॉर्डिंग की गलती है तो वो दोनों की दोनों गलती है। मतलब डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बुक होती है ना, ये होता है स्पेशल जर्नल। तो जब हम स्पेशल जर्नल में ही एक चीज गलत रिकॉर्ड करेंगे तो उसी जर्नल से तो आगे अकाउंट में पोस्टिंग होनी है। इसका मतलब सपोज कर लो कि अगर हमने कोई अकाउंट है, स्पेशल जर्नल है, उसकी डेबिट साइड पे हमने चीज लिख दी है तो वहां से उसका क्रेडिट एस्पेक्ट आगे पोस्ट होना है। अगर डेबिट ही गलत है तो वही रकम तो वहां से देखकर हमने क्रेडिट में पोस्ट करनी है, तो उसका क्रेडिट भी गलत हुआ होगा। इसका तो डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। मतलब अगर स्पेशल बुक में रिकॉर्डिंग की गलती हो जाए, इसका ये मतलब है कि जर्नल गलत है। मीन्स कि आपका स्पेसिफिक उस एंट्री को हम जर्नल कह रहे हैं, यहां पर पूरा जर्नल नहीं, तो उसकी पूरी की पूरी एंट्री गलत होगी। तो जब वो आपकी पूरी एंट्री ही गलत है तो आगे उसका इम्पैक्ट भी गलत ही हुआ होगा, पोस्टिंग वाला। सपोज के जैसे सेल्स है, हमने सेल की है ए को, तो सेल बुक में जाएगी। अब सेल की क्रेडिट साइड पे हमने लिखा होगा, सेल यानी जो स्पेशल जर्नल है सेल बुक, उसकी क्रेडिट साइड पे हमने लिखा होगा ए का रेफरेंस देकर, वहां से ए के अकाउंट को पोस्ट होना है। अगर सेल ही हमने 5000 की लिखनी थी और 500 क्रेडिट की है, तो जब वो ए के अकाउंट को पोस्ट होगी तो वहां भी वो 5000 कैसी हो जाएगी? वहां पे भी वो 500 ही हुई होगी ना। इसके अंदर डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। तो अगर तो बुक की रिकॉर्डिंग एरर है, मैं सम अप कर रहा हूं, बुक का रिकॉर्डिंग एरर है तो दोनों गलतियां हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। लेकिन अगर बुक का टोटलिंग एरर है, मतलब उसका केस्टिंग आप समझ लें, अगर केस्टिंग की गलती है तो वो एक ही है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल बुक का टोटल करते हैं तो उस टोटल को हम मूव कहां करते हैं? सेल अकाउंट में। वही तो फिर आगे ट्रायल बैलेंस में जाता है। परचेज बुक है तो परचेज बुक का टोटल करके कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। तो वो उसका टोटल का गलती मतलब सिर्फ एक अकाउंट की गलती। तो केस्टिंग सिर्फ वन साइडेड होते हैं, और यही हम इसी वजह से कहते हैं कि जो केस्टिंग एरर्स होते हैं उसमें लाजमी आता है सस्पेंस अकाउंट। वो अनलेस के अगर कहीं ना कहीं कोई वो मर्ज करके और कंपनसेट ना कर गए हो एक दूसरे को, कोई अकाउंट कंपनसेटिंग एरर ना बन गया हो, वरना नॉर्मली इसके अंदर ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट लाजमी आएगा। अब हम पूरा मैंने बता दिया जो इसका लब्बे लुबाब था। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद हम पढ़ लेते हैं और इसको अब आगे काम आसान है। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस
डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट है इसका मतलब, और ये है अंडर केस्टिंग, इसका मतलब डेबिट कम लिखा हुआ है। जब डेबिट कम लिखा हुआ है तो मजीद इसे हम डेबिट करेंगे। तो जब ये डेबिट होगा तो क्रेडिट में तो और कोई अकाउंट नहीं है, तो उसकी जगह कौन सा आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, और ये जो रकम थी वो यहां पर आ गई, और नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी। नरेशन है बीइंग अंडर केस्टिंग इन द सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीइंग अंडर केस्टिंग इन द सेल्स रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। ये सेल्स रिटर्न बुक में अंडर केस्टिंग थी और इसको हमने अब रेक्टिफाई कर दिया है। क्लियर होगी बात, नरेशन भी और ये भी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी बी की तरफ। आप पेमेंट ऑफ ₹4000, पेमेंट से पता चल गया होगा कि कैश क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि पे हुआ है। ठीक है, अब जिसको पे हुआ है वो आ जाएगा उसकी जगह पे, या जो पे हुआ है वो आ जाएगा उसकी जगह पे। तो यहां पे देखें, आ पेमेंट ऑफ ₹, एक हमने 4000 की पेमेंट की है। किस चीज की पेमेंट की है, ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेंट की पेमेंट की है। अच्छा, इसका मतलब रेंट हमारा एक्सपेंस है। एंट्री क्या हुई होगी, सही एंट्री माइंड में लाएं, रेंट अकाउंट टू कैश, ये होनी चाहिए थी। अब देखें, मतलब रेंट ने डेबिट होना था और कैश नहीं होना था क्रेडिट। अब देखें उसने किया है, यहां से पता चल रहा है एरर क्या है, हैज बीन पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब है सिर्फ लेजर की गलती, मतलब अकाउंट की गलती। पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट, रेंट के अकाउंट को 2 बार पोस्ट हो गया, रेंट के अकाउंट को 2 बार पोस्ट हो गया। अब यहां से हमें अगर नॉर्मल बैलेंस ना पता हो तो हमें क्या पता कि डेबिट 2 बार हो गया या क्रेडिट 2 बार हो गया, लेकिन हमें एंट्री, सही एंट्री जब हमने देखी तो उससे हमें पता चल गया कि ये पेमेंट हुई है, तो मतलब रेंट के अकाउंट को पोस्ट हुआ है, तो रेंट डेबिट होना था, उसने रेंट को 2 बार डेबिट कर दिया है। क्योंकि एंट्री में आप देखें तो रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मतलब उसने रेंट को 2 बार डेबिट कर दिया, हालांकि 1 बार होना था। 1 बार डेबिट चूंकि ज्यादा हुआ है, अब उस डेबिट को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रेंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो जब रेंट क्रेडिट होगा तो डेबिट पे तो कोई अकाउंट नहीं है, मीन्स के ये भी वन साइडेड एरर है, इसमें भी लाजमी सस्पेंस आया होगा। अब हम उस सस्पेंस को खत्म करने के लिए यहां पर उसको डेबिट करेंगे। तो मतलब रेंट तो हो गया यहां पर क्रेडिट, ताकि उसका इंपैक्ट खत्म हो डेबिट वाला, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रेंट डेबिट ज्यादा था तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 4000 से, तो अब वो 4000 जो ज्यादा डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होने से कैंसिल हो जाएगा, 4000 पीछे बच जाएगा और सस्पेंस अकाउंट उसकी जगह पर आ गया। बीइंग पोस्टिंग ट्वाइस टू द रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तीसरी है a sum of ₹2000 received from नासिर, received from नासिर। एंट्री जहन में लाए जरा, सही एंट्री, क्योंकि रिसीव्ड का लफ्ज है तो कैश तो डेबिट हुआ होगा, तो नासिर ने क्या होना था, क्रेडिट, क्योंकि रिसीव हुए ना उसे, तो कैश अकाउंट टू नासिर होना था, मतलब कैश ने डेबिट होना था और नासिर ने होना था क्रेडिट। वो कहता है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज कौन है यहां पर, नासिर, हिज। वो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना नाउन प्रोनाउन, तो नाउन है नासिर, प्रोनाउन कौन है, हिज। इसका मतलब ये हिज किसके लिए यूज हुआ, नासिर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नासिर ने क्या होना था, क्रेडिट, जो कि नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो नासिर अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब डेबिट में तो कोई है नहीं क्योंकि वन साइडेड एरर है, तो ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट आएगा। लेकिन यहां सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट हो रहा है ये क्रिएट नहीं हो रहा, ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां लेसर साइड होती है उसी की जगह पे तो हम सस्पेंस लिखते हैं। मतलब जब डिफरेंस आया होगा तो नासिर की क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, तो उसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस, ताकि वो बराबर हो जाए। अब हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। जब वो डेबिट कर देंगे इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट टू नासिर अकाउंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नासिर वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट उसे रिसीव हुई थी जो कि पोस्ट नहीं हुई थी और अब हमने उसको पोस्ट कर दिया, मतलब क्रेडिट करना था, नहीं हुआ था, हमने क्रेडिट कर दिया। और सस्पेंस अकाउंट क्योंकि वन साइडेड एरर था तो सस्पेंस अकाउंट आ गया। डी है जी, आ सम ऑफ ₹750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट एज ₹75। यहां पे सम है 750 का, डेबिटेड टू इमरान अकाउंट 75, 750 रुपए हैं डेबिटेड टू इमरान अकाउंट। डेबिटेड से ही पता चल रहा है कि डेबिट होने थे, लेकिन होने कितने थे, 750, और हुए कितने, सिर्फ 75। डेबिटेड मतलब डेबिट होने थे, लेकिन कितने होने थे, सम ऑफ 750 है, तो 750 डेबिट होना था इमरान को, लेकिन इमरान के अकाउंट को कितने डेबिट हुए, 75। अब कम डेबिट हुए या ज्यादा डेबिट हुए, कम डेबिट हुए। कितने कम हुए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 750 में से 75 को माइनस करो तो 675 आ जाएगा। इसका मतलब डेबिट कम है,
किसके अकाउंट को, इमरान को, तो इसका अब हम उसको बढ़ाएंगे ना, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इमरान अकाउंट तो यहाँ पर डेबिट होगा, तो चूंकि एक ही अकाउंट का एरर है तो यहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा, वो फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो इमरान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 675, इमरान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 675 being less debit to Imran account now rectified, वो rectified हो गया। And the last one, there is a sale of rupees 3000 has been credited to the customer's account। credited पे फोकस है सर, इसको ध्यान से देखो। वो कहते हैं a sale of rupees 3000, सेल की है हमने 3000 रुपए की। एंट्री क्या होती है सेल की? डेटर अकाउंट, जो कि हमारा कस्टमर होता है असल में, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब यहाँ पे उसने नाम तो बताया नहीं, अगर नाम होता सपोज अली होता तो हमारे पास एंट्री होती अली अकाउंट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे उसने डेटर भी नहीं कहा, उसने अली भी नहीं कहा, कोई नाम भी नहीं दिया, उसने उसको कस्टमर कहा हुआ है, तो ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी फिर? कस्टमर अकाउंट टू सेल अकाउंट। मतलब कस्टमर, गलती है सिर्फ कस्टमर के अकाउंट की, लेकिन यहाँ पे आप देखो कस्टमर के अकाउंट को जब पोस्ट होना था, सेल ने क्रेडिट हो जाना था, कस्टमर ने डेबिट होना था, लेकिन वो क्या कहता है? हैज बीन क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। हालांकि कस्टमर ने होना क्या था? डेबिट, और उसने किया क्या है? क्रेडिट। तो गलत हो गई ना, मतलब अकाउंट ने होना डेबिट था और कर आपने क्रेडिट दिया। अब जब क्रेडिट हो गया है तो अब हम क्या करें? उसको डेबिट करेंगे, ऑब्वियसली डेबिट होना था, नहीं हुआ डेबिट करेंगे, लेकिन ये डबल अमाउंट से होगा। मतलब 3000 है तो अब ये डेबिट होगा 6000 रुपए से। यहां पे आप जरा खुद सोचिए, इसके ऊपर पहले मैं शुरू की वीडियोस के अंदर वैसे कुछ बता चुका हूं कि आपने कोई चीज ऐड करनी हो ना किसी रकम में, सपोज कर लो कि 3 रुपए में आपने 2 रुपए ऐड करने हैं, तो 3 रुपए में 2 रुपए अगर ऐड करें तो आंसर आता है 5 रुपए। आपने 3 रुपए में से बजाय 2 रुपए ऐड करने के आपने उसमें से 2 रुपए लेस कर दिए। अब पीछे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे 1 आ रहा है। अब 1 को 5 बनाने के लिए मुझे करने तो ऐड ही है, क्योंकि मैंने ऐड करने तो लेस कर दिए, लेकिन अब मैं क्या इसमें 2 ऐड करूं? अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो वो तो 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा ना, वो तो वही आएगा जो वो पहले था। तो इस 3 में मुझे और 2 ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये 5 बने। तो इसका मतलब है कि 1 में मैं डायरेक्टली ये ना कह दूं कि 1 में अब मैं 4 ऐड करूं तो ये 5 होगा। अब इसे याद कैसे रखना है? सिंपल इज दैट कि आपने अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना हो और आप उसे क्रेडिट कर दें तो वो डेबिट होगा, लेकिन डबल अमाउंट से। और आपने अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना हो और आप उसे डेबिट कर दें गलती से, अब वो होगा तो क्रेडिट ही, लेकिन डबल अमाउंट से। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि इसकी साइड, यानी आप यूं समझें कि जब साइड चेंज हो जाती है तो अमाउंट फिर उसके अंदर जितनी अमाउंट आपने गलत लिखी वो ऐड हो जाती है उतनी, क्योंकि 1 से आधी वो जो गलत हुई वो कैंसिल होगी और 1 से उसको रिकॉर्ड भी तो करना है। इसलिए ये 3000 जमा 3000 6000 बन जाएगा। अब कस्टमर का अकाउंट होना था डेबिट, आपने किया हुआ क्रेडिट, अब हम कस्टमर के अकाउंट को करेंगे तो सही डेबिट, लेकिन 6000 रुपए से, और चूंकि वन साइडेड है तो सस्पेंस आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कस्टमर अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, लेकिन 6000। एंड बीइंग द रॉन्ग साइड पोस्टिंग टू द कस्टमर्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये बात आपको समझ लगी होगी इसके अंदर। तो ये थी प्रॉब्लम, और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको आपने खुद सॉल्व करना है। मैं जस्ट आपको गाइड कर देता हूं, बल्कि अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी, 1 मिनट लगेगा इसके ऊपर। रेक्टिफाई द फॉलोइंग, जो कि दूसरी प्रॉब्लम है। अब ये देखें कि सेल बुक है और वो अंडर केस्ड है। अब सेल का नॉर्मल बैलेंस चेक करें। सेल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और ये है अंडर केस्टिंग, मतलब क्रेडिट कम है। अब चूंकि कम है तो बढ़ाओ, तो हम सेल को तो करेंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट। परचेज बुक है तो ये अंडर केस्टिंग है, परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, चूंकि डेबिट कम है तो हम परचेज को मजीद डेबिट करेंगे और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, यानी परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल बुक है ओवर केस्टिंग है, सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और चूंकि क्रेडिट ज्यादा लिखा है तो इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो इसका अंदर सेल को हम करेंगे डेबिट और सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट। और परचेज बुक आपके पास है वो ओवर केस्ड है, ओवर केस्ड है तो मतलब परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट ज्यादा है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट, मतलब परचेज को हम करेंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो ले जी, ये है प्रॉब्लम्स दूसरे वाली, और बस दोनों वीडियोस, इस वीडियो के अंदर दोनों जो प्रॉब्लम्स है उसको करा दिया गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समझ नहीं लगी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना चीज़ें थी उसको मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो उसको आप कमेंट्स पे लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको आंसर करने की। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।